Hello everyone, welcome to Unacademy Judiciary. So in today's lecture, I'm going to discuss with you divorce under the Muslim law. Under Muslim law, a marriage is dissolved either by the death of the husband. ठीक है, जो एक मैरिज है वो कैसे डिसॉल्व हो सकती है, या तो हस्बैंड की डेथ से, ठीक है, या फिर वाइफ की डेथ से, या फिर डाइवोर्स से। तो अगर वाइफ की डेथ हो जाती है तो हस्बैंड जो है वो इमीडिएटली रीमैरी कर सकता है। ठीक है, हस्बैंड को कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ही कैन मैरी इमीडिएटली। बट अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ को जो है वो इमीडिएटली रीमैरी नहीं कर सकती है। अभी मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया, दैट इज मैरिज अंडर द मुस्लिम लॉ। सो हमने उसमें इद्दत का पीरियड पढ़ा था। सो वुमेन को अंडर द इद्दत पीरियड जो है उसको ऑब्जर्व करना होता है। अगर हस्बैंड की जो है डेथ हो जाती है, सो अप टू सम टाइम शी कैन नॉट रीमैरी। तो 4 months and 10 days का जो है उसको इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना होता है। सो इद्दत ऑफ डेथ इज 4 months and 10 days। जनरली दोनों पार्टीज के पास, ठीक है, बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज अंडर द मुस्लिम लॉ इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। सो बोथ द पार्टीज टू द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हैज एन ऑप्शन फॉर डाइवोर्स। बट मुस्लिम लॉ में जो हस्बैंड का राइट है डाइवोर्स का, दैट इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द वाइफ। तो हस्बैंड जो है वो किसी भी टाइम पे मैरिज को डिसॉल्व कर सकता है अपनी विल पे। तो देयर आर क्लासिफिकेशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज। लेट्स सी कि डाइवोर्स में फिर कौन कौन सी फॉर्म्स आएंगी, कैसे मुस्लिम लॉ में जो है इसको डिवाइड किया गया है। तो वी हैव सीन कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कैसे हो सकती है। दैट इज बाय डेथ ऑफ ए पार्टी टू द मैरिज, बाय डाइवोर्स, पार्टी की डेथ से या फिर डाइवोर्स से। अब डाइवोर्स में जो है आगे इसको फर्दर डिवाइड किया गया है, दैट इज बाय हस्बैंड। हस्बैंड कर सकता है, वाइफ, ठीक है, कर सकती है मैरिज को डिसॉल्व, या फिर दोनों म्यूचुअल कंसेंट से भी कर सकते हैं, इसकी फॉर्म्स हैं। या फिर कैसे हो सकता है, जुडिशियल डिक्री से, बाय जुडिशियल डिक्री अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। तो हस्बैंड कैसे कर सकता है, या तो वो तलाक दे सकता है, अनदर फॉर्म इज दैट इज इल्ला, थर्ड वन इज दैट इज जिहार। तो तलाक को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है तलाक उल सुन्नत में एंड तलाक उल बिद्दत में। So this is further divided into तलाक उल सुन्नत, तलाक उल बिद्दत। वाइफ कर सकती है, कैसे कर सकती है, तलाक तफवीज। म्यूचुअल कंसेंट कैसे, खुला मुबारत, या फिर लियन और फर्स्ट। तो मैरिज को कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं, या तो पार्टी की डेथ हुई या फिर डाइवोर्स से। ठीक है, फिर कैसे हो सकता है, हस्बैंड बाय वाइफ, म्यूचुअल कंसेंट, या फिर जुडिशियल डिग्री। हस्बैंड कैसे, तलाक इल्ला जिहार, तलाक उल सुन्नत, तलाक उल बिद्दत, इल्ला जिहार। वाइफ कैसे कर सकती है, तलाक तफवीज, म्यूचुअल कंसेंट से फॉर्म से आगे खुला मुबारक, जुडिशियल डिग्री, दैट इज लियन या फिर फर्स्ट। सो व्हाट इज द कैपेसिटी फॉर अ तलाक। ठीक है, क्या कैपेसिटी चाहिए, क्या असेंशियल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए एक तलाक के लिए। तो अंडर द शिया लॉ, एवरी मुस्लिम हस्बैंड जो साउंड माइंड का है, जिसने पुबर्टी की एज को अटेन कर लिया है, दैट इज कॉम्पिटेंट टू प्रोनाउंस द तलाक। वो तलाक को प्रोनाउंस कर सकता है। तो कोई भी शियाज का ये कहना है कि मुस्लिम हस्बैंड, ठीक है, दैट इज ऑफ साउंड माइंड, जो साउंड माइंड का है, जिसने पुबर्टी की एज को अटेन कर लिया है। दिस वी हैव सीन कि पुबर्टी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुबर्टी। सो इसमें हम प्रिजम्पशन ड्रॉ करके चलते हैं कि 15 साल की अगर किसी ने एज को अटेन कर लिया है, मतलब कि उसने पुबर्टी की एज को अटेन कर लिया। सो इन मुस्लिम लॉ पुबर्टी एंड मेजोरिटी इज वन एंड द सेम थिंग, वो एक ही चीज है। So under the Shia law, every Muslim husband of sound mind who has attained the age of puberty is competent to pronounce talaq. वो तलाक को pronounce करने के लिए क्या है, competent है। So we have already read under the मैरिज के कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कि शियाज में जब कोई मैरिज करता है तो कोई वहाँ पे विटनेसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट आई टोल्ड यू कि डाइवोर्स के कंसेप्ट में 2 विटनेसेस का होना ज़रूरी है। ठीक है, साउंड माइंड का होना चाहिए, पुबर्टी की एज अटेन की होनी चाहिए, प्लस देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 विटनेसेस। एंड जो तलाक है वो ऑरली प्रोनाउंस किया जाएगा, दैट इज अ सेपरेट थिंग कि हस्बैंड इज अनेबल टू प्रोनाउंस।
तो दिस इज रिगार्डिंग द सुन्नीस का कहना है कि क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है, दैट इज साउंड माइंड, पुबर्टी। एंड द थर्ड वन इज दैट इज कि विटनेस इसकी प्रेजेंस होगी, दैट इज रिगार्डिंग द शियाज कंसेप्ट। अब सुन्नीस का इसके बारे में क्या कहना है? सुन्नीस कहते हैं कि अगर किसी ने जो है इफ एनी पर्सन इज ऑफ साउंड माइंड, अगर कोई साउंड माइंड का है जिसने मेजॉरिटी की एज को अटेन कर लिया है, वो कभी भी तलाक दे सकता है अपनी वाइफ को बिना कोई रीज़न को असाइन किए, ठीक है, उसको कोई भी रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। तो ही कैन प्रोनाउंस द तलाक एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे वो जो है तलाक दे सकता है। सो अगर कोई तलाक प्रोनाउंस किया जाता है किसी कंपल्शन में या इंटॉक्सिकेशन में, फ्रॉड में, दैट इज ऑल्सो इफेक्टिव अंडर द सुन्नी लॉ। एनी तलाक प्रोनाउंस्ड अंडर कंपल्शन, अगर कंपल्शन में, इंटॉक्सिकेशन या फिर अगर कोई फ्रॉड से तलाक देता है, तो दैट इज व्हाट इज दैट इज इफेक्टिव, वो उतना ही इफेक्टिव है सुन्नी लॉ में, बट दैट इज वॉइड अंडर द शिया लॉ। वो वॉइड है किसमें? शियाज। तो तलाक आई हैव टोल्ड यू, ठीक है, कि तलाक जो है दैट इज ऑफ टू टाइप्स, तो दैट इज तलाक उल सुन्नत एंड तलाक उल बिद्दत। तो व्हाट इज तलाक उल सुन्नत एंड तलाक उल बिद्दत? तलाक, डिफरेंट मोड्स ऑफ तलाक कौन से हैं जिस दैट मे बी अफेक्टेड बाय द हस्बैंड इज तलाक उल सुन्नत, तलाक उल बिद्दत, इला ज़िहार। तो पहले सबसे पहले हम तलाक की फॉर्म्स देख लेते हैं। सुन्नत को आगे फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज एहसान एंड हसन। सो एहसान इज द, दिस इज अ अरेबिक वर्ड। एहसान एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है बेस्ट। तो दिस इज द मोस्ट अप्रूव्ड मोड ऑफ तलाक, ये सबसे मोस्ट अप्रूव्ड मोड ऑफ तलाक है। तो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर दिस तलाक? इस कंडीशंस क्या चाहिए इस तलाक के लिए? सबसे पहले कि हस्बैंड जो है, द हस्बैंड मस्ट प्रोनाउंस द फॉर्मूला ऑफ डाइवोर्स, वो प्रोनाउंस करेगा सिंगल सेंटेंस में। हस्बैंड जो है, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ डाइवोर्स कैसे प्रोनाउंस करेगा? वो सिंगल सेंटेंस में प्रोनाउंस करेगा। जो प्रोनाउंसमेंट ऑफ डाइवोर्स है दैट मस्ट बी इन द स्टेट ऑफ प्योरिटी, ठीक है, जो प्रोनाउंसमेंट ऑफ डाइवोर्स है दैट मस्ट बी इन द स्टेट ऑफ प्योरिटी होना चाहिए। दैट मीन्स व्हेन द वुमन इज फ्री फ्रॉम हर मेंस्ट्रुअल कॉज। थर्ड इज ही मस्ट एब्सटेन फ्रॉम इंटरकोर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत। So these are the conditions, essential conditions for the ihsan mode of talaq. तो फर्स्ट वन क्या है कि हस्बैंड प्रोनाउंस करेगा तलाक को सिंगल सेंटेंस में। सेकंड इज, ठीक है, जो प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक है वो स्टेट ऑफ प्योरिटी में होना चाहिए। थर्ड वन इज ही मस्ट एब्सटेन फ्रॉम इंटरकोर्स फॉर द पीरियड ऑफ इद्दत। तो अगर कोई भी प्रोनाउंसमेंट एहसान फॉर्म में की जाती है उसको रिवोक किया जा सकता है, कब? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत। सच ऐसी रेवोकेशन या तो एक्सप्रेस वर्ड से हो सकती है या फिर इम्प्लाइड से हो सकती है, बट जैसे ही इद्दत पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो जो डाइवोर्स है वो क्या हो जाएगा? दैट बिकम्स इररिवोकेबल। तो अगर इद्दत पीरियड एक्सपायर हो गया तो डाइवोर्स जो है वो क्या हो जाएगा? वो इररिवोकेबल हो जाएगा। सेकेंड इज व्हाट? दैट इज हसन। हसन का मतलब क्या है? गुड मूड ऑफ तलाक। तो अरेबिक वर्ड जो हसन है इसका मतलब क्या है? गुड। व्हाट दिस मीन्स गुड। तो देर आर सर्टेन कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर दिस मोड ऑफ तलाक। तो कौन सी कंडीशन? फर्स्ट वन क्या है कि 3 सक्सेसिव प्रोनाउंसमेंट्स होंगी फॉर्मूला ऑफ डाइवोर्स में, ठीक है, 3 सक्सेसिव प्रोनाउंसमेंट्स करेगा। 3 सक्सेसिव प्रोनाउंसमेंट्स का मतलब क्या है कि पहला उसने तलाक दिया, ठीक है, जब दैट इज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ तूहर। नेक्स्ट तलाक उसने नेक्स्ट तूहर पे दिया एंड द थर्ड टाइम उसने जो तलाक दिया वो सक्सीडिंग तूहर पे दिया। तो हसन फॉर्म में जो है 3 सक्सेसिव प्रोनाउंसमेंट होंगे। In the Hassan form, there must be 3 successive pronouncements of the formula of divorce.
आई टोल्ड यू कि कैसे 3 सक्सेसिव प्रोनाउंसमेंट होंगी। अगर वाइफ नॉन मेंस्ट्रुएटिंग है तो जो प्रोनाउंसमेंट है दैट शुड बी मेड ड्यूरिंग द सक्सेसिव इंटरवल्स ऑफ 30 डेज। अगर वाइफ नॉन मेंस्ट्रुएटिंग है तो 30 डेज के इंटरवल पे जो है नेक्स्ट तलाक दिया जा सकता है। एंड नो सेक्सुअल इंटरकोर्स शुड टेक प्लेस ड्यूरिंग दीज 3 पीरियड्स ऑफ द वर्ड। एंड ऐसा जो डाइवोर्स है वो इररिवोकेबल हो जाता है जैसे ही थर्ड प्रोनाउंसमेंट हो जाती है। So these are the two forms of talaq, that is talaq ul sunnat and talaq ul biddat. That is the Hasan and Hassan form. Talaq ul biddat is the most disapproved form of talaq. ठीक है, ये डिसअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक है। तलाक उल बिद्दत जो है इसमें क्या होता है कि 3 टाइम्स हस्बैंड जो है प्रोनाउंसमेंट करता है तलाक तलाक तलाक, so that becomes irrevocable। वो वहीं पे जो है इररिवोकेबल हो जाता है। तो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल। अगर आपको डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ना है देन यू कैन वॉच माय प्लस लेक्चर ऑन प्लस कोर्स जो है वो स्टार्ट होने वाला है मुस्लिम लॉ की रैपिड रिवीजन पे, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd फेब से ये स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आप जो है क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट इज दैट इज इला। तो हमने जो है तलाक व्हाट वी हैव सीन तलाकुल सुन्नत क्या होता है, तलाकुल बिद्दत क्या होता है। सुन्नत में हमने पढ़ लिया व्हाट वी हैव रेड इज दैट इज हसान एंड हसन फॉर्म। सो सेकंड वन इज दैट इज इला। व्हाट इज इला? इला का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स वाव ऑफ कंटिन्यूस। इला का मतलब क्या है? दिस मीन्स वाव ऑफ कंटिन्यूस। तो देर आर सर्टेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ इला। इला के इंग्रेडिएंट्स क्या है कि हस्बैंड जो है वो साउंड माइंड का होना चाहिए एंड मेजॉरिटी की एज अटेन की होनी चाहिए। हस्बैंड जो है वो साउंड माइंड का होना चाहिए एंड उसने जो है मेजॉरिटी की एज जो है वो अटेन की होनी चाहिए। सेकेंड इज वो स्वेयर करेगा किससे? गॉड से, और ही विल टेक अ vow। he swears by God or takes a vow that he will not have sexual intercourse with his wife। तो उस vow में he abstains from sexual intercourse with his wife for 4 months or more। तो इला का मतलब क्या है? दिस मीन्स वाव ऑफ कंटिनेंस। तो इसमें जो हस्बैंड है वो साउंड माइंड का होना चाहिए, वो मेजॉरिटी की एज अटेन की होनी चाहिए, वो स्वेयर करता है गॉड से या वो वाव ले लेता है दैट ही विल नॉट हैव रिलेशंस विद हिज वाइफ फॉर 4 months और मोर। सो दिस इज व्हाट इज इला। नाउ इला को कैंसिल कैसे किया जा सकता है? हस्बैंड जो है या तो वो रिलेशंस को रिज्यूम कर ले अपनी वाइफ के साथ विद इन द पीरियड ऑफ 4 months, या फिर वो वर्बल रिस्ट्रिक्शन भी दे सकता है। बट इला इज नॉट अ प्रैक्टिस इन इंडिया। ठीक है, ये इंडिया में प्रैक्टिस जो है ये नहीं फॉलो की जाती। सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ डाइवोर्स दैट वी हैव स्टडीड दैट मे बी इफेक्टेड बाय द हस्बैंड, दैट इज इला। Now the fourth one is that is zihar. What is the meaning of zihar? Is injurious assimilation। तो जिहार का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जिहार? दैट मीन्स इंजूरियस एसिमिलेशन। तो हस्बैंड जो सेन है, एडल्ट है, अगर वो अपनी वाइफ को कंपैरिजन करता है, यहाँ पे जिहार का मतलब क्या होता है? अनलॉफुल कंपैरिजन करना, इंजूरियस एसिमिलेशन। तो अगर हस्बैंड जो सेन है, एडल्ट है, अगर वो अपनी वाइफ को कंपेयर करता है मदर के साथ या किसी और फीमेल के साथ, ठीक है, मदर के साथ या किसी और फीमेल के साथ प्रोहिबिटेड डिग्री में, मदर के साथ या फीमेल के साथ किसी प्रोहिबिटेड डिग्री में, सो वाइफ का राइट है कि वो रिफ्यूज कर सकती है खुद को अपने हस्बैंड को until he has performed penance। He can refuse herself to her husband until he has performed penance। तो व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ जिहार? हस्बैंड जो है वो सेन एंड एडल्ट होना चाहिए। सेकंड इज उसने कंपैरिजन करेगा वो अपनी वाइफ का अपनी मदर या किसी और फीमेल से, दैट इज विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्रीज दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड।
एंड ही रिफ्यूज टू हैव रिलेशंस विद हिम, ठीक है, द वाइफ हैज़ अ राइट, उसका राइट है, वो रिफ्यूज़ कर सकती है अपने हस्बैंड से कोई भी रिलेशन बनाने से टिल ही हैज़ expiated himself from penance that is prescribed by the law। कैसे, ठीक है, कि वो किसी स्लेव को फ्री करे, फ्रीइंग अ स्लेव, फास्टिंग फॉर 2 months, feeding 60 poor persons। so this is the meaning of zihar। now the we have seen कि husband जो है वो divorce कैसे दे सकता है, so all these things we have started। now the next one is that is तलाक ए तफरीज। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तलाक ए तफरीज? तलाक ए तफरीज का मतलब होता है द डाइवोर्स दैट इज गिवन बाय द, ये डाइवोर्स कौन देता है? वाइफ, बट ये अथॉरिटी कौन उसको डेलीगेट करता है? दैट इज डेलीगेटेड बाय द हस्बैंड। फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स में वैसे तो, ठीक है, 4 मैरिजेस आर अलाउड, 4 शादियां अलाउड है, बट हस्बैंड जो है अपनी वाइफ के साथ एग्रीमेंट में शादी के टाइम एंटर कर जाता है कि अगर वो किसी और से शादी करेगा देन शी हैज़ अ राइट टू डाइवोर्स हिम। सो दैट मीन्स यहाँ पे हस्बैंड ने, ठीक है, अथॉरिटी डेलीगेट कर दी, डेलीगेशन ऑफ पावर दे दी किसको? वाइफ को। सो द हस्बैंड में ईदर हिमसेल्फ, वो खुद रेपुडिएट कर सकता है मैरिज को, या फिर वो डेलीगेट कर सकता है मैरिज को रेपुडिएट करने की। दैट इज द मीनिंग ऑफ तलाक ए तफरीज। नाउ नेक्स्ट इज दैट इज खुला। So what is the meaning of खुला? खुला means divorce at the request of the wife। डाइवोर्स किसकी रिक्वेस्ट पे? वाइफ की रिक्वेस्ट पे। खुला का मतलब क्या होता है? दिस मीन्स रिडेम्पशन, ठीक है, रिडेम्पशन करना, टू ले डाउन। सो लेइंग डाउन बाय अ हस्बैंड ऑफ हिज राइट एंड अथॉरिटी ओवर हिज वाइफ, दैट इज द मीनिंग ऑफ खुला। नाउ व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए खुला? एक खुला के एसेंशियल्स क्या है? एक ऑफर होनी चाहिए। ऑफर कौन करेगा? ठीक है, वाइफ ऑफर करेगी। क्या ऑफर करेगी? वो हस्बैंड को ऑफर करेगी कि वो उसको फ्री कर दे मैरिज से। ऑफर जो है वो हस्बैंड एक्सेप्ट करेगा कंसिडरेशन के साथ। थर्ड इज दैट इज ऑफर जो है एक्सेप्ट करेगा हस्बैंड, ठीक है, देयर मस्ट बी एन ऑफर। ऑफर करेगा कौन? वाइफ ऑफर करेगी। ऑफर एक्सेप्ट करेगा हस्बैंड विद द कंसिडरेशन, ठीक है, दीज आर द असेंशियल्स फॉर द खुला। नाउ अगर वाइफ ने एग्री कर दिया कि वो हस्बैंड को पे करेगी या कंसिडरेशन देगी रिलीज के लिए, बट हस्बैंड से उसने डाइवोर्स ले लिया एंड उसने फुलफिल नहीं किया अपना प्रॉमिस, तो ऐसे केस में डाइवोर्स जो है वो इनवैलिड नहीं हो जाएगा। बट हाँ, हस्बैंड का राइट है कि वो क्लेम कर सकता है कंसिडरेशन एज सुन एज एन ऑफर फॉर खुला इज एक्सेप्टेड। जैसे ही जो ऑफर है खुला के लिए एक्सेप्ट हो जाता है, देन दैट बिकम्स एन इररिवोकेबल डाइवोर्स। वो एक इररिवोकेबल डाइवोर्स बन जाता है। तो अगर वाइफ नहीं पे करती है कंसिडरेशन, इस रीजन की वजह से डाइवोर्स जो है वो इनवैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट इज दैट इज मुबारक। मुबारक का मतलब क्या होता है? डाइवोर्स बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो इस फॉर्म ऑफ डाइवोर्स में दोनों पार्टीज जो हैं वो म्यूचुअली एग्री करती हैं मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन खुला एंड मुबारक? खुला का मतलब क्या है? वहां पे वाइफ रिक्वेस्ट कर रही है हस्बैंड को, बट मुबारक में दोनों ही पार्टीज एग्री करते हैं, म्यूचुअली एग्री कर रही हैं मैरिटल टाई से रिलीज होने के लिए। तो मुबारक में जो है, ठीक है, किसी भी साइड से हो सकता है, वाइफ भी बोल सकती है, ठीक है, मैरिज को डाइवोर्स करने के लिए, हस्बैंड भी बोल सकता है। तो जब एक मुबारक की ऑफर को एक्सेप्ट हो जाती है, साथ के साथ ये क्या बन जाता है? ये एक इररिवोकेबल डाइवोर्स बन जाता है। नेक्स्ट क्या है? दैट इज लियन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लियन? दैट मीन्स फॉल्स चार्ज ऑफ एडल्ट्री। लियन का मतलब क्या है? फॉल्स चार्ज। किस चीज का? एडल्ट्री का। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लियन? एक लियन के फीचर्स क्या है? हस्बैंड अपनी वाइफ को चार्ज करता है, ठीक है, एडल्ट्री के लिए, या वो डिनाई कर देता है पेटर्निटी ऑफ अ चाइल्ड। ऐसा जो चार्ज है वो फॉल्स होता है। अगर वो चार्ज प्रूव हो गया तो डिक्री फॉर डिसोल्यूशन जो है वो ग्रांट हो जाती है, ठीक है, वो दैट वुड नॉट बी ग्रांटेड इन फेवर ऑफ द वाइफ। तो अगर कोई फॉल्स चार्ज लगता है, दैट डज नॉट इटसेल्फ डिसॉल्व द मैरिज। ये सिर्फ अपॉर्चुनिटी देता है वाइफ को कि वो कोर्ट को मूव कर सकती है मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए।
मैरिज कंटिन्यू करती है टिल द डिक्री बाय द कोर्ट इज नॉट पास्ड। वो रेगुलर सूट फाइल कर सकती है फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एंड द जुडिशियल सेपरेशन ड्यू टू लियन इज इररिवोकेबल। तो लियन में हस्बैंड वाइफ के ऊपर फॉल्स चार्ज लगाएगा, वाइफ जो है वो कोर्ट को मूव करेगी मैरिज को डिसॉल्व करवाने के लिए। अगर चार्ज फॉल्स है, ठीक है, तो कोर्ट जो है वाइफ के फेवर में डिक्री पास करेगी। अगर ये प्रूव हो गया कि ये चार्ज ट्रू है तो कोर्ट वाइफ के फेवर में डिक्री को पास नहीं करेगी। एंड हस्बैंड जो है वो रिट्रैक्ट भी कर सकता है चार्ज से, बट जो रिट्रैक्शन है वो बोनाफाइड ही होना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वो सूट को जो है डिफीट करना चाहता है, वो अनकंडीशनल होना चाहिए एंड दैट मस्ट बी मेड एट और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द हियरिंग। Now the next is that is judicial divorce. जुडिशियल डाइवोर्स में, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 का जो सेक्शन 2 है, इसमें आपको 9 ग्राउंड्स दिए हुए हैं मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए। देयर आर 9 ग्राउंड्स दैट आर गिवन। 9 ग्राउंड्स में कौन कौन से ग्राउंड्स दिए हुए हैं? फर्स्ट वन इज दैट इज एब्सेंस ऑफ द हस्बैंड। फर्स्ट वन इज दैट इज एब्सेंस ऑफ हस्बैंड। अगर हस्बैंड के वेयर अबाउट्स के बारे में नहीं पता है पिछले 4 सालों से, if the whereabout of the husband is not known for a period of 4 years, so a woman married under the Muslim law shall be entitled to obtain a decree for the dissolution of marriage. तो कोर्ट जो है इस ग्राउंड के ऊपर अगर डिग्री पास करती है, ये इफेक्ट नहीं करेगी 6 महीने तक फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिग्री। सेकेंड इज दैट इज फेलियर टू मेंटेन। अगर हस्बैंड निग्लेक्ट कर देता है या फिर वो फेल कर जाता है मेंटेनेंस को प्रोवाइड करने के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, if the husband has neglected or has failed to provide for her maintenance for a period of 2 years, so married Muslim women can obtain a decree for the divorce. तो वो डिग्री ऑब्टेन कर सकती है डाइवोर्स के लिए। थर्ड वन इज इम्प्रिजनमेंट ऑफ हस्बैंड। तो अगर हस्बैंड को सेंटेंस हो जाती है फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years और अपवर्ड्स, ठीक है, अगर हस्बैंड को इम्प्रिजनमेंट हो गई है देन शी कैन, ठीक है, वो डिवोर्स के लिए फाइल कर सकती है, बट कोई भी डिक्री कोर्ट पास नहीं करेगी जब तक कि जो सेंटेंस है वो फाइनल नहीं हो जाती है, अनलेस द सेंटेंस बिकम्स फाइनल। नेक्स्ट इज दैट इज फेलियर टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशंस। तो अगर कोई फेलियर हो जाता है मैरिटल ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करने के लिए बिना किसी रीजनेबल कॉज के, कोई रीजनेबल कॉज नहीं है, 3 साल तक जो है हस्बैंड अगर वाइफ को जो है मेंटेन नहीं करता है देन शी कैन फाइल फॉर अ डाइवोर्स। नेक्स्ट इज अगर हस्बैंड इम्पोर्टेंट है एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड ही कंटिन्यूज टू डू सो, तो वाइफ जो है उससे जुडिशियल डाइवोर्स ले सकती है। बट ऐसी डिक्री को पास करने से पहले हस्बैंड जो है, ठीक है, सेटिस्फाई करवा सकता है कोर्ट को विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year दैट ही हैज सीज्ड टू बी इम्पोर्टेंट, कि वो सीज कर गया है, वो अब इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट सिक्स्थ ग्राउंड इज दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इंसेनिटी, लेप्रोसी एंड वेनेरियल डिसीज। तो अगर हस्बैंड इंसेन है, लेप्रोसी से डील कर रहा है या विनीरियल डिसीज से डील कर रहा है, देन ऑल्सो ही कैन ऑब्टेन, देन ऑल्सो द वाइफ कैन ऑब्टेन अ डाइवोर्स। नेक्स्ट इज देयर आर सर्टेन अदर ग्राउंड्स, वो रेपुडिएट करवा सकती है मैरिज को, ठीक है। यहाँ पे फिर ऑप्शन ऑफ पुबर्टी का कंसेप्ट आ जाता है। आई टोल्ड यू कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में जो है हमें ऑप्शन ऑफ पुबर्टी के बारे में दिया है। सो अगर किसी वुमेन को मैरिज में दिया गया है बिफोर शी हैज़ अटेन द एज ऑफ 15 years, तो मैरिज को रेपुडिएट कर सकती है बिफोर शी हैज़ अटेन द एज ऑफ 18 years। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि मैरिज इज नॉट कॉन्ज्यूमेटेड, कि मैरिज जो है वो कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई है। नेक्स्ट इज दैट इज क्रुएलिटी बाय हस्बैंड। तो देर आर सर्टेन ग्राउंड्स दैट इज कि अगर हस्बैंड जो है वो हैबिचुअली अगर असॉल्ट करता है, ठीक है, इफ ही हैबिचुअली असॉल्ट्स, या फिर वो उसकी लाइफ अगर मिजरेबल बना देता है, अगर वो एसोसिएट करता है किसी विमेन के साथ जो इल रेप्यूट की है, अगर वो उसको फोर्स करता है कि वो इमोरल लाइफ को लीड करे, अगर उसकी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर देता है बिना किसी रीज़न के, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है कि वो रिलीजियस प्रोफेशन को ना प्रैक्टिस करे,
या फिर अगर उसकी एक से ज़्यादा वाइफ है, वो सबको इक्वली ट्रीट नहीं करता है, देन ऑल्सो शी कैन ऑब्टेन अ डाइवोर्स. So these are the 9 grounds that are given under Section 2 of Dissolution of Muslim Marriage Act, on the basis of which a Muslim woman can obtain a divorce from her husband. तो वी है, ठीक है, मैंने आपको जो है एक रैपिडली रिवाइज करवा दिया है. सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स. तो मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ आप उसको कैसे डिसॉल्व किया जा सकता है, डेथ से या फिर डाइवोर्स से. डाइवोर्स में आगे कंसेप्ट दिया हुआ है. हस्बैंड कैसे कर सकता है, तलाक से. तलाक में हमने पढ़ा दैट इज तलाक उल सुन्नत एंड तलाक उल बिद्र. देन वी हैव स्टडीड अबाउट इला, जिहार क्या होता है. तलाक उल सुन्नत में एहसान एंड हसन फॉर्म वी हैव स्टडीड. वाइफ कैसे दे सकती है अगर हस्बैंड उसको पावर डेलीगेट करता है. म्यूचुअल कंसेंट से कैसे हो सकता है, खुला मुबारक. जुडिशियल डिक्री से कैसे हो सकता है, दैट वी हैव सीन. ठीक है, क्लियर होता है. ठीक है, दैट इज फॉल्स चार्ज ऑफ एडल्ट्री. ऑल दीज पॉइंट्स वी हैव स्टडीड एंड आपको याद रखना है कि 9 ग्राउंड्स आर गिवन अंडर dissolution of Muslim Marriage Act. So before I end this video, learners, this is different batches that are running on, that is going to be start on. ठीक है, स्टार्ट हो गई है. एक बैच अभी 1 Feb से स्टार्ट होना है एंड दिस इज द ऑफर दैट इज रनिंग. अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो, कल तक आपको जो है 20% ऑफ, प्लस आपको अगर 12 मंथ्स का लेते हो तो आपको 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है. 18 मंथ्स लेते हो तो 6 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिल रही है. तो यू कैन सी कि 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ही 30,000 समथिंग का है, तो जो आपको फ्री में मिल रहा है. सो दिस इज द बेस्ट ऑफर आई थिंक दैट यू कैन गेट. तो डू सब्सक्राइब बाय यूजिंग दिस कोड VP Law. डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस दीज आर द नोट्स दैट जो कि अनअकैडमी पे लॉन्च हुए हैं. ठीक है, ये नोट्स these notes आज ही ये लॉन्च हुए हैं and these are the key features of the notes: subjective theory, QQ charts, recent cases and landmark judgments, legal maxim, integrated MCQs and PYQs, means questions and model papers. and price hike होने वाला है अनअकैडमी पे 1 Feb को. तो do take the subscription before के प्राइस हाइक हो जाए. थैंक यू सो मच. आई एम जस्ट एंडिंग द सेशन here only.